जब बोलेगा हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। पत्रकारों का उत्पीड़न किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उनकी हक की लड़ाई लड़ी है और आगे भी सदैव लड़ता रहूंगा। यह संबोधन सीतापुर के नहर कोठी गेस्ट हाउस में चीफ कोऑर्डिनेटर अनुराग सारथी पत्रकारों को कर रहे थे। अनुराग सारथी ने कहा कि वर्तमान की परिस्थितियां बदल चुकी हैं। आए दिन पत्रकारों का उत्पीड़न हो रहा है, उन्हें समाचार कवरेज करने में दिक्कतें हो रही हैं। पत्रकारों की हत्या ये आम हो चुकी है, मगर अब पत्रकारों का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पत्रकारों की हक की लड़ाई सदैव लड़ी है और आगे भी जारी रहेगी। चीफ कोऑर्डिनेटर अनुराग सारथी ने कहा कि पत्रकारों के हित के लिए शासन से उनकी सुरक्षा के लिए सत्र का लाइसेंस जरा निक कराने के संबंध में चर्चा की जाएगी और पत्रकारों के हित के लिए तथा उनके परिवार के भरण पोषण के लिए एवं बच्चों की पढ़ाई के लिए मानदेय की मांग की जाएगी। अनुराग सारथी ने जब बोलेगा हिंदुस्तान को बताया, यदि आज पत्रकारों का उत्पीड़न हो रहा है तो इसमें हम पत्रकारों में जो एकता नहीं इसी कारण है। इसलिए हम सब पत्रकार साथियों को एकजुट होकर के अपने हक की लड़ाई लड़नी होगी और इसके लिए आदरणीय अरविंद मिश्रा जी के नेतृत्व में यह लड़ाई लड़ी जाएगी और निश्चित तौर पर पत्रकारों की लड़ाई जीती जाएगी। अनुराग मिश्रा ने और भी पत्रकारों के हित की बात कही। आइए सुनते हैं पत्रकारों की कहानी अनुराग सारथी की जुबानी। अनुभव शुक्ला की रिपोर्ट, हिंदुस्तान न्यूज़ से। हमारे बीच में अनुराग सारथी जी एब्जा से आए हुए हैं। हम जानते हैं कि पत्रकारों के हित में क्या करेंगे। नमस्कार मित्रों, हम लोग ऑल इंडिया प्रेस जर्नलिस्ट एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय रविंद्र मिश्रा जी के नेतृत्व में लगातार सन 2001 से पत्रकार हितों के लिए मीडिया निर्वाचन क्षेत्र और जनहित के लिए गारंटेड अधिकार आयोग की लड़ाई लड़ते चले आ रहे हैं। इसको लेकर के माननीय रविंद्र मिश्रा जी के नेतृत्व में कई बार दिल्ली जंतर मंतर पर, कई बार विधानसभा पे धरना प्रदर्शन किए, हर जिले में रैली और तमाम प्रकार के कार्यक्रम करते आए हैं। अब 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस पर एक बहुत विशाल लखनऊ में तिरंगा यात्रा और साथ में गांधी भवन में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम समारोह का आयोजन है, जिसमें प्रदेश और केंद्र सरकार के कई मिनिस्टर्स को भी आमंत्रित किया गया है, निवेदन किया गया है उनको। और साथ में उस कार्यक्रम की अध्यक्षता हमारे एब्जा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय रविंद्र मिश्रा जी करेंगे। हम लोग लगातार काम कर रहे हैं, पत्रकारों की मूलभूत आवश्यकताओं पर लगातार काम कर रहे हैं। शिक्षा, सुरक्षा, चिकित्सा, इन पर भी काम किया है। हम लोग जिस दिन मीडिया निर्वाचन क्षेत्र बनेगा उस दिन पत्रकारों को ये सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि पत्रकारों के बच्चों को कैसे अच्छे स्कूल में पढ़ाया जाए, कैसे उनकी सुरक्षा के लिए लाइसेंसी, जब अगर हम लोग मीडिया निर्वाचन क्षेत्र बनाने में कामयाब हो गए तो पत्रकारों की सुरक्षा के लिए लाइसेंसी असलहे सब्सिडी युक्त उपलब्ध कराएंगे, मतलब सब्सिडी देंगे उसमें, ताकि पत्रकारों की सुरक्षा हो सके। पिछले विगत दशक में लगातार पत्रकारों की हत्याओं का ग्राफ बढ़ा है, हम उसको कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे हैं। पत्रकारों की सुरक्षा की डींगे बड़े बड़े लोग हाँकते हैं, लेकिन उस पर कोई काम नहीं हो रहा है। हमारे एब्जा के चेयरमैन माननीय रविंद्र मिश्रा जी लगातार उस पर सोच भी रहे हैं और काम भी करने का प्रयास कर रहे हैं, और आप सबका साथ रहेगा तो निश्चित तौर पे उस पर जल्दी सफलता मिलेगी। इस समय अंत में हम यही कहना चाहेंगे कि आप सब लोग भारी से भारी संख्या में अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 15 सितंबर को लखनऊ में एब्जा के इस समारोह में पहुंचें और साथ निभाएं, ताकि प्रदेश और केंद्र ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ जब बोलेगा हिंदुस्तान।